तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड को लेने के लिए, यानी पूरा न्यूट्रिशन के प्रोसेस में 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, आज उन्हीं प्रोसेस को थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं सारे प्रोसेस को थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। ध्यान देना, मैं बताया था कि जो स्टेप्स थे जिससे क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो लोग क्या लेते थे, फूड लेते थे, है ना। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता था उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, और इंजेशन का प्रोसेस जनरली जो होता है वो हमारा माउथ में होता है। ठीक है, हमारा जो माउथ है वहां पर इंजेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये 2-3 जगह होता है। ठीक है, कहां कहां होता है, ये आपका माउथ में भी होता है, ये आपका स्टोमक में भी होता है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मेनली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ हद तक लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, यहां स्टार्ट भी हुआ, खत्म हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, है ना, यहां खत्म हुआ, जहां खत्म हुआ फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहां खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद एक प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इन्हीं से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है ब्लड्स, है ना। ब्लड्स क्या करते हैं, उस जितने भी जो कलेक्टेड फूड्स होते हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट पर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, यानी क्या करवाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, और ये कहां पर होता है, ये भी एक तरह से समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उनसे ये कनेक्टेड रहता है ना। और लास्ट क्या है, लास्ट है इजेशन। इजेशन, इजेशन का मेनली जो प्रोसेस है वो हम लोगों के कहां होता है, कौन करता है, हम लोग का मेनली किडनी करता है। ठीक है, किडनी करता है, और जनरली इजेशन का प्रोसेस जहां पर होता है वो हम लोग रेक्टम या फिर एनस कहते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लास्ट क्लास में कुछ ऐसे ही हम लोग समझे थे, है ना, कि बेसिक कहां पर कौन सा पार्ट आता है और किस तरीके से क्या होता है। ये पूरा बॉडी प्रोसेस है, एक बात मैं बार बार बता रहा हूं तुम लोगों को बाबू, अभी ध्यान से समझ लो। यही सारे चीज आपको 11th क्लास में मिलेंगे। जो बच्चा नीट का तैयारी करने वाला है, मतलब डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाला है, उसको यही सब पढ़ना होगा और उसको यही बेस बताया जा रहा है। अभी एकदम बेस बताया जा रहा है। चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो 11th क्लास में अगर साइंस ले रहा है तो उसको बेस बताया जा रहा है। एकदम ध्यान से उसको समझना होगा ताकि आगे उसको जाकर दिक्कत ना हो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया ना। तो ये कुछ 5 प्रोसेस थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, है ना। खाना का आना, खाना का पचना, खाना का यूटिलाइज होना, खाना का ट्रांसपोर्ट होना, और जो वेस्ट मटेरियल उसको ए प्लेस से बी प्लेस तक का जाना, है ना। ये सारे प्रोसेस न्यूट्रिशन इन एनिमल कहलाते हैं। एनिमल, ध्यान देना, एनिमल। तो एनिमल में जो कौन से एनिमल, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, हायर एनिमल है, जैसे ह्यूमन बींग्स। एनिमल तो एमीबा भी है ना, लेकिन एमीबा तो बहुत छोटा है, तो उसमें सिर्फ ये प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर इतने जटिल जटिल पार्ट नहीं होते, इतने सारे। उसको तो कभी जानता भी नहीं है कि भाई स्टोमक नाम का भी कोई चीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का भी चीज होता है, वो नहीं जानता। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स है, हम लोग हायर एनिमल है, इसलिए हम लोग में इतने विचित्र तरह के जो ग्लैंड्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, डाउट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या होगा, अच्छा ये लिख रहे हो क्या, कोई लिख रहे हो तो जल्दी से लिख लो। ध्यान देना, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग स्टेप्स लिखे ना, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ये दोनों बात इसमें आएगा। या तो स्टेप बोलेंगे, स्टेप इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, सॉरी एनिमल। ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप्स है न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। और या तो बोल सकते हैं फंक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम।
दोनों का मतलब सेम हो गया। हाँ बोलो। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका जो मेन मटेरियल होता है, बन तो गया कहीं, मतलब खाना तो बना किचन में, लेकिन तुम तो बेडरूम में खाओगी, तुम तो गेस्ट रूम में खाओगी, तुम अलग अलग जगह पर खाओगी, तो वहां से खाना को जहां पर तुम खाओगी वहां तक ले जाने का काम एसिमिलेशन होता है। खाना बना एब्डोमेन में, लेकिन यूटिलाइज तो हमारे हाथ में होगा, यूटिलाइज तो हमारे ब्रेन में होगा, तो वहां पर खाना कौन लेकर जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा, इसलिए बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आया? हाँ। और इजेशन का मतलब ये हो गया कि जब खाना बना तो उसका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल तो बना ही होगा, यानी वेस्ट मटेरियल निकला ही होगा, तो उस वेस्ट मटेरियल को किचन से बाहर निकालना है ना। घर में किसी चीज का सब्जी बना तो देखना ओनियन पील, पोटैटो पील, मतलब इस सबका छिलका घर में रह ही जाता है, या मसाला डाले तो मसाला जिस पैकेट में था, पैकेट को फाड़े तो उस पैकेट का जो प्लास्टिक था वो घर में रह जाता है, मतलब किचन में ही रहता है। तो आखिर क्या करती है मम्मी? उसको घर में सजा करके तो नहीं रखती, उसको तो बाहर निकालती है। तो खाना बनाने के समय गंदगी भी निकला, तो उसी तरह खाना पूरा पचने के समय गंदगी भी पता चला। ठीक है, हम लोग जो खाना खाए उसमें गंदगी भी थी, तो उस गंदगी को निकालने का काम किडनी का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। समझ में आया? ठीक है। हो गए? तो देखो मिटा दो इसे। अब फिगर बनाना बहुत जरूरी था, अगर फिगर बन जाता ना तो वही तो नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, दो भाग में बांट दिया गया है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, याद रखना कि ये एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट भी बोलते हैं, गट। इसलिए तुम लोग नॉर्मली सुने होगा कि बताओ तुम्हारा गट फीलिंग क्या कहता है। देखो फीलिंग दो तरीके से आता है, एक फीलिंग जो आप अपने दिमाग से सोच करके बता रहे हो कि मेरे दिमाग में क्या फीलिंग है किसी के भी प्रति, है ना, और एक फीलिंग आता है हमारे एब्डोमेन से, पेट से। समझ में आया? जिसको हम लोग गट फीलिंग कहते हैं। दो तरह का फीलिंग होता है, जब हम बोलते हैं ना दिल से सोचो दिमाग से मत सोचो, तो दिल नहीं सोचता, दिल का काम ही नहीं है सोचने का। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो पूरा हर्ट कब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें बताएंगे उसमें भी। लेकिन एक बात याद रखना, दिल का काम सोचने का है ही नहीं, उसका काम है ही नहीं फीलिंग का। वो सिर्फ कहानियों में, गानों में भर भर के रख दिया गया है कि दिल ये कर रहा है, दिल वो कर रहा है। दिल मानता नहीं या दिल समझता नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसका काम है सिर्फ लब डब करने का, लब डब, लब डब, लब डब, बस उसका ये काम, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो फिर क्यों हम लोग बोलते हैं कि मन से सोचो, दिल से सोचो, तो दिल नहीं, असलियत में वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि हम लोग गट फीलिंग बोलते हैं, है ना। अंदर से, दिमाग नहीं, या अंदर से बोलता है कि भाई आज नहीं जाना चाहिए, आज जाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो वो गट फीलिंग होता है। अब इसमें एलिमेंट्री जो कैनाल है, इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट आते हैं, देखते हैं किस तरह के पार्ट। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो माउथ आता है। ठीक है, माउथ आता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसी में बक्कल कैविटी भी होता है, बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ईसोफेगस आता है, बहुत जगह ई भी लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, उसके बाद स्टोमक,
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम और एनस। ठीक है, ये प्रोसेस है इसमें, है ना, सबके बारे में हम लोग को समझना है। जनरली जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना किसी ह्यूमन बींग्स में, जनरली 9 मीटर का होता है। 9 मीटर, सोच रहे हो, 9 मीटर। अब 9 मीटर को समझाने से पहले मैं तुम लोग को ना कुछ 5 मीटर 6 मीटर बता देता हूँ। किसी का घर अगर 2 तल्ला है, 2 फ्लोर है, तो वो 6 मीटर वही हो गया, 6 मीटर वही हो गया। किसी का घर अगर 2 फ्लोर का है, 2 फ्लोर, ठीक है, तो जनरली 6 मीटर वो हो जाता है। तो सोच लो हम लोग का एलिमेंट्री का नाम कितना लंबा है, 9 मीटर का होता है पूरा, ऊपर से लेकर माउथ से लेकर एनएस तक जो लाइन या जो तार या जो पार्ट कनेक्टेड एक दूसरे से, वो सबको अगर नापोगे बैठ करके तो 9 मीटर का होगा। समझ में आ गया? इसमें से 6 मीटर का तो यही हो जाता है। 6 मीटर का तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर। अब वो इतना लंबा होता है इसलिए पूरा उसको घुमा फिरा करके रखा जाता है। ठीक है, फिगर नहीं बना रहा हूं जानबूझ के क्योंकि टाइम भी लग जाएगा और मेरे से ठीक से बनेगा भी नहीं, है ना, तो इसलिए मैं रुक गया हूं। ये देखो, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखो अगर देख रहे होगे तो ये वाला भी, इसे देखना बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड करके इसको रखा जाता है, क्योंकि सीधा रखेंगे तब तो पेट में जगह ही नहीं बनेगा, है ना, इसलिए इसको ऐसे रखा जाता है। समझ में आ रहा है? और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो जनरली हम लोगों का 1.5 मीटर का होता है। मतलब सोचो मिलकर के 7.5 यही लोग, है ना, उसके बाद जो बचे वो ये लोग पूरा मिलकर 9 मीटर का होता है जनरली। समझ में आ गया? किसी किसी में थोड़ा सा बड़ा छोटा भी हो सकता है। ध्यान देना, जो जनरली हमारी बॉडी में बोला जाता है कि हाँ, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हाँ ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, ये तो वो अप्रॉक्स होता है एक हेल्दी पर्सन का, सबका इक्वलेंट उतना ही नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट जो है ग्लैंड में अगर बात करें तो सबसे पहला जो ग्लैंड आता है हम लोगों का, ठीक है, जो सबसे पहला ग्लैंड आता है वो क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वो क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि क्या रिलीज करता है? स्लाइवा। ठीक है, क्या रिलीज करता है? स्लाइवा। ये क्या होता है? ठीक है, वो क्या करता है मैं सारा बताऊंगा। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हमारा बोल सकते हैं सबसे बड़ा ग्लैंड, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या रिलीज करता है? बाइल। ठीक है, बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, जो पैंक्रियाज होता है ना वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस। लिखना है तो लिख लो। सना तुमको समझ में आ रहा है? नफीसा तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, गट, गट, GUT, गट।
हो गया। मिटा दें। तो अब देखो, अब हम लोग पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक एक स्टेप ध्यान से समझो ना। पूरा बॉडी के बारे में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा बॉडी किस तरीके से खाना को पचाता है और किस तरीके से हम लोग एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग क्या बोल रहे थे, इंजेशन। ये स्टार्ट ही होता है कहां पर, ये स्टार्ट होता है कहां पर, माउथ। ठीक है, यानी वो जो खाना को उठाए और मुंह पे रखे, है ना, खाना को उठाए और मुंह पे रखे, यही प्रोसेस हो गया क्या, इंजेशन। क्या आपने इंजेशन वाला प्रोसेस कर लिया। समझ में आया। इंजेशन का प्रोसेस में क्या था कि न्यूट्रिशन आपके मुंह तक जाना, बस वही होगा क्या, प्रोसेस इंजेशन। जैसे मुंह पे चला गया, मुंह पे जाने के बाद हम लोगों का क्या स्टार्ट हो जाता है, दूसरा प्रोसेस, डाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर बकल कैविटी है ना, माउथ का ही पार्ट है, समझ लो, है ना। बकल कैविटी और माउथ मिल करके क्या करेगा, अब उस खाना को चबाने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर क्या काम आएंगे, यहां पर टीथ काम आएगा। माउथ के अंदर खाना आ गया, ध्यान रखना, एक एक स्टेप बताऊंगा, एकदम ध्यान से समझो। जैसे मैंने खाना उठाया, एक निवाला उठाया और मुंह पर रख दिया, मुंह पर रख दिया, बस। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमारा जो टीथ है वो सबसे पहला प्राइमरीली काम वर्क करेगा। क्या करेगा, वो जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल वो एकदम छोटा छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर फूड मटेरियल का जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर होता है। मतलब चावल का एक दाना अगर आप खा रहे हो, तो चावल के अंदर रखा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है ना, मतलब ग्लूकोज जो है, वो उस खाना के अंदर है, यानी एक दाना के अंदर। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टीथ से अच्छी तरीके से उसको च्यू करते हैं, है ना। तो माउथ में दो तीन चीज आ जाता है, बेसिकली दो चीज आता है ना, एक टीथ और एक टंग, है ना। अब ऐसा नहीं है कि टंग जो जीभ है हमारा सिर्फ दूसरे को चिढ़ाने के लिए, ऐसा करके चिढ़ाने के लिए सिर्फ काम आ रहा है, ऐसा नहीं है। टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या, टीथ का काम है कि उस फूड को रोल करते रहना, है ना, मुंह में घुमाते रहे, सॉरी टंग का, सॉरी टीथ बोल दिया ना, चलो। टंग का काम क्या है, हमारे माउथ में फूड को क्या करते रहना, घुमाते रहना, रोल करते रहना। ठीक है, तो आखिर रोल हम लोग कब करते हैं, रोल तो हम लोग तब करते हैं ना जब कोई चीज मिक्स करना हो, है ना। टीथ क्या कर रहा है, टीथ सिर्फ तोड़ रहा है बैठकर, है ना, और टंग क्या कर रहा है, टंग मिला रहा है। तो मिलाने के लिए कुछ ना कुछ डालना होगा तभी तो मिलेगा, है ना। कुछ डाला जाए तब तो उसको मिलाया जाए, है ना। ऐसे क्या चीज मिलाएंगे, जैसे मान लो अगर मैं लेमनेड बना रहा हूं, लेमन जूस बना रहा हूं, तो पानी है, चीनी डालूंगा तब तो मिलाऊंगा, चीनी डालूंगा, ये मिलाने की क्या जरूरत है ना। तो यहां पर मिलाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है। तो क्या मिलाया जाता है, तो ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे जो सबसे पहला ग्लैंड था, स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। स्लाइवरी ग्लैंड हम लोग के माउथ के अंदर और माउथ के थोड़ा पीछे थी, है ना, ये वाले पूरे पार्ट पर, नीचे वाले पार्ट पर हमारा स्लाइवरी ग्लैंड रहता है। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, जैसे ही खाना आया अपने वहां से ग्लैंड से स्लाइवा निकालना शुरू कर देता है। स्लाइवा को हिंदी वर्ड में लार बोलते हैं, लार, है ना, और वो लार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी वो जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर, ध्यान देना, जो ग्लैंड था हमारा, जो ग्लैंड था वो क्या था, स्लाइवरी ग्लैंड। समझ में आया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड था,
ठीक है, ग्लैंड, उसने क्या किया, उसने स्लाइवा रिलीज किया, स्लाइवा। अब इस स्लाइवा में होता क्या है, स्लाइवर में, ये स्लाइवा में होता है एक एंजाइम्स, एक एंजाइम्स होता है, और इस एंजाइम्स का नाम होता है स्लाइवरी एमएलएस। इस एंजाइम्स का नाम क्या होता है, स्लाइवरी एमएलएस। ठीक है, ध्यान देना, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है उससे निकलता है स्लाइवा, और स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसको गुड एंजाइम्स बोलते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं इनका नाम होता है स्लाइवरी एमएलएस। और ये स्लाइवरी एमएलएस जो होते हैं ना, वो मुंह में ही हमारा जो फूड मटेरियल है, जनरली हमारा फूड मटेरियल क्या चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का होता है। हमारे मुंह में जो भी खाना होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उस कार्बोहाइड्रेट्स को, है ना, उस कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है इसमें ग्लूकोज, शुगर या सिंपल सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, सिंपल सब्सटेंस में ग्लूकोज, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से मिला, प्लांट से मिला। सोचो, प्लांट से हम लोग को जो मिला तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में मिला होगा या स्टार्च के फॉर्म में मिला होगा, स्टार्च। याद करो, अभी हम बताए थे कि जो खाना होता है प्लांट जो बनाता है वो तो बनाता है ग्लूकोज, लेकिन वो देखता है कि 2-3 दिनों को रखना पड़ेगा, लंबे समय तक रखना पड़ेगा, तो उस खाना को कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में। तो हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं प्लांट का, तो वो तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है ना, स्टोर्ड ग्लूकोज है, और स्टोर्ड ग्लूकोज हमेशा किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है ना। और स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है ना। जैसे मैं तुम लोग एग्जांपल के रूप में बताया था कि मम्मी अगर एक्स्ट्रा फूड बनाई तो उसको क्या करेगी, किसी ढक्कन में अच्छे से ढक करके उसको रख देगी। तो अगर आपको खाना खाना चाहते हो तो पहले ढक्कन को निकालना पड़ेगा, और बच्चा उस ढक्कन को जल्दी नहीं खोल पाएगा, खोलने के लिए बड़ा भाई का जरूरत पड़ेगा कि भैया खोल दो, है ना। तो उसी तरीके से स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम लोग को तो ग्लूकोज चाहिए, तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्लाइवरी एमएलएस। और ये क्या करता है, फिर से उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, है ना, इसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा स्लाइवरी एमएलएस है, समझ में आ गया, ठीक है। स्लाइवरी एमएलएस जो है वो क्या किया, उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये कैसे हुआ, इस एमएलएस के कारण। एमएलएस क्या है, छोटे छोटे एंजाइम्स, मतलब छोटे छोटे, नॉर्मल समझ लो बायोकेमिकल एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, नॉर्मल भाषा समझो कीड़े जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यही खाना को बोलते हैं, खाना को पचाने में यही लोग काम करते हैं। तो जो सबसे पहला खाना पचने का जो प्रोसेस होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो सबसे पहले कहां होता है, तो आंसर लिखना माउथ में ही खाना पचने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो स्लाइवरी एमएलएस है ना, ये कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, लेकिन ग्लूकोज में डायरेक्ट नहीं करता। ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मेल्टोज, ठीक है, ये हायर क्लास का है, अगर याद नहीं भी हुआ तो चलेगा। मेल्टोज, है ना, ग्लूकोज का एक फॉर्म है, सुक्रोज, मेल्टोज, है ना। कहां पर पढ़ोगे देखना, शुगर फ्री आता है, शुगर फ्री में शुगर नहीं रहता है, लेकिन चीनी जैसा एहसास होता है, तो किसके कारण, ग्लूकोज का ही 3-4 फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। उसमें पूरा चीनी का फ्लेवर रहता है, टेस्ट चीनी जैसा रहेगा, लेकिन चीनी के जैसा काम नहीं करता, एकदम सिंपल सब्सटेंस होता है ना। कभी भी देखना, अगर तुम्हारे घर में अगर शुगर फ्री का टैबलेट्स आता होगा तो उसको पीछे पलट के देखना कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, तो लिखा रहेगा माल्टोज या सुक्रोज। कोई भी चीज अगर माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज है ना, समझ लेना मीठा है, मीठा है, समझ रहे हैं। और इसमें सबसे ताकतवर जो होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग को मिलता है, वो ग्लूकोज से मिलता है। लेकिन हर चीज का फायदा तो नुकसान भी तो है ना, डायबिटीज नाम का भी कोई बीमारी होता है, पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हैं। तो असलियत में क्या हुआ, असलियत में ये हुआ कि हमारे माउथ के अंदर बेसिक 2 चीज था। क्या बेसिक 2 चीज था, टीथ और टंग। टीथ का काम था तोड़ना, वो तोड़ दिया, और टंग का काम था मिलाना। तो टूटा में क्या मिलाएंगे, तो टूटा में कुछ नहीं मिलाएंगे। असलियत में स्लाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ स्लाइवा को उस फूड में मिलाएंगे, है ना। उस स्लाइवा को, लार को उस फूड में मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस स्लाइवा के अंदर है एंजाइम्स, और वो कौन से एंजाइम्स है, स्लाइवरी एमएलएस। और यही स्लाइवरी एमएलएस क्या करेगा कि वो फूड, क्योंकि प्लांट से मिला है, और वो फूड जो प्लांट से मिला है वो किसके फॉर्म में मिला होगा, स्टार्च के फॉर्म में मिला होगा। हमारा बॉडी स्टार्च को यूटिलाइज कर नहीं सकता, उसको तो ग्लूकोज चाहिए। तो ये क्या करता है, स्लाइवरी एमएलएस, ये माउथ में ही स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, यानी जो कि ग्लूकोज का फॉर्म है। इससे ध्यान देना, कभी चावल को 15 से 18 बार के बाद चबाना शुरू करो मुंह में ही, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन देखना मुंह में थोड़ा तुमको मीठापन आने लगेगा, मुंह में ही तुमको मीठा लगेगा, क्योंकि टंग का जगह जो काम होता है वो क्या होता है, टेस्ट का भी होता है। और ऊपर से हम लोग मिला रहे हैं टंग के पास ही ना, तो टंग मिलाते जो स्टार्च है इतना ज्यादा मिला दिया कि हमारा स्लाइवरी एमएलएस मिलाते उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। कहां पर, अभी जीभ नहीं है, अब माल्टोज में कन्वर्ट हो गया कौन, स्टार्च। तो हम लोग को कैसा टेस्ट आने लगा, स्वीट सा, मीठा सा। अब तुम बोलोगे सर हमको तो आता ही नहीं, तो तुम तो 5 बार के बाद ही अंदर कर देते,
5 बार भी बहुत हो गया। अगर कोई गेम खेलना है या कोई फिल्म चल रहा है तो 2 बार किए जबरदस्ती अंदर ढकेल दियो। तो हम लोग के नीचे में जो स्टोमक है ना, वो तुमको बहुत डांटता है, हमारे माउथ को बहुत डांटता है, बोलता बता तेरा काम मेरे को करना पड़ेगा। असलियत में माउथ का काम है कि बाबू ऊपर में जितना भी बड़ा बड़ा पत्थर है उसको छोटा छोटा पाउडर बना के हमको बुझना, ताकि हमको वो काम ना करना पड़े। लेकिन अब माउथ तो बोलता है भाई मैं तो इंसान के अंडर में हूं, उसके मन और उसके दिमाग के अंडर में हूं, क्या पता उसको खेलने जाना है तो वो तो अच्छा से पाउडर में कन्वर्ट करेगा ही, वो छोटा छोटा भी पाउडर में बुलाएगा तो अंदर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिसके पास देखिएगा कि भाई आज तो एग्जाम है, पहले मम्मी बोली कि खा लो उसके बाद एग्जाम देना, तब वो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको एग्जाम देने का मन नहीं है। वो इतना धीरे धीरे खाएगा, इतना धीरे धीरे खाएगा कि एग्जाम का टाइम खत्म हो जाए और मेरा खाना अच्छे से पच जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि माउथ में 2 चीज हुआ, है ना। तीत क्या छोटे छोटे भागों में बांट दिया, और जो टंग था वो क्या किया, स्लाइवरी एमिलेस को, जो कि कहां से निकला, स्लाइवरी ग्लैंड से निकला। ग्लैंड कहां होगा, ये नीचे वाला पार्ट है ना, वहां से ये निकला, है ना। ये थोड़ा सा ब्रेन से भी जुड़ा रहता है ना, इसलिए ध्यान देना, खट्टा चीज देखोगे तो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो है ना। कोई भी अगर खट्टा चीज देखोगे तो ये ऑटोमेटिक निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज, मतलब एक तरह का ग्लूकोज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी पार्शियली डाइजेशन हुआ जो खाना, वो कहां पर हो रहा है, माउथ में, माउथ में खाना पचना शुरू हो गया। समझ में आया, डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि खाना अच्छी तरीके से वो पूरा मिल गया है। अब मिलने के बाद अब उस खाना को क्या किया जाएगा, नीचे भेजा जाएगा। अब नीचे कौन है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको ऑसोफेगस भी बोलते हैं, तो ध्यान देना, साइंस है, बायो है, थोड़ा सा स्पेलिंग और वर्ड में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेलिंग का मार्क्स नहीं कटता है, जो एकदम इंपॉर्टेंट होता है उसी पे। तो ईसोफेगस जो है, अब ये क्या करता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तुम लोग देख रहे होगे तो ये देखो, ये जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस ये बना होता है क्या चीज से, विंड पाइप और फूड पाइप, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरह सा, है ना। तो ईसोफेगस जो एक तरह का हम लोग का क्या है, विंड पाइप या फिर फूड पाइप। नाम से समझ लो, पाइप, पाइप का मतलब एक पाइप जैसा होता है, और फूड पाइप मतलब जिसमें से क्या जाए, फूड जाए, है ना। और विंड पाइप मतलब क्या जाए, हवा जाए। तो ध्यान देना, तो ईसोफेगस दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ग्रुप में बोलते हैं। तो ईसोफेगस जो है वो क्या करता है, खाना को माउथ से स्टोमक तक जोड़ता है, खाना को माउथ से कहां तक जोड़ता है, स्टोमक तक जोड़ता है। अगर देखो ये ईसोफेगस है, माउथ से कहां तक जोड़ रहा है, स्टोमक तक जोड़ रहा है ये पाइप, है ना। एक और बात कि अगर ईसोफेगस को फूड पाइप और विंड पाइप दोनों बोलते हैं, तो कब ये फूड को लेकर जाता है और कब ये विंड को ले जाता है। असलियत ध्यान देना, ये एक नहीं होता, होता 2 है। असलियत में 2 पाइप है हमारे पास। आगे में जो पाइप है ना, आगे वो विंड पाइप है, और पीछे जस्ट उसके पीछे जो पाइप है, यानी दोनों पाइप है एक तरफ से, है ना, दोनों पाइप है। तो आगे जो पाइप है वो होता है विंड पाइप, और पीछे जो पाइप है वो हमारा क्या है, वो हमारा है फूड पाइप। सना, नफीसा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। और भी कोई कनेक्टेड है क्या, ठीक है, हाँ बोलो। बहुत अच्छी बात, यही तो क्वेश्चन उठना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हम बोल रहे हैं ना, मेरा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तुम लोग इस तरीके से बैठे रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हमको। लेकिन अगर शायद ये रहे तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन कैसा है या नहीं है, आप बस क्वेश्चन पूछिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही जगह से मिला हुआ, बात अलग अलग जा रहा है, तो दोनों मिक्स क्यों नहीं हो जाता, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स, है ना, एपिग्लॉटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ना। ध्यान देना, मैं जनरली माउथ से, ये हमारा बकल कैविटी है, ठीक है, और यहां से 2 पाइप है, ठीक है। आगे वाला जो पाइप है ये पर्सन का, ठीक है। तो ये जो बकल कैविटी है, ध्यान देना, यहां से ये जो जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो है ये तो क्या है, ईसोफेगस है। लेकिन यहां पर देखो, ये हो गया हमारा विंड पाइप, और ये हमारा क्या हो गया, फूड पाइप। ये हो गया विंड पाइप, है ना, और ये क्या हो गया,
ये हो गया फूड पाइप। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां पर एपिग्लॉटिक्स होते हैं, है ना, ऊपर में ही ये पूरा ये वाले पार्ट भी थोड़ा सा लंबा बना दिया हूं। ठीक है, यहीं पर क्या होते हैं, एपिग्लॉटिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, पता लगाते रहता है कि क्या चीज आ रहा है क्या चीज नहीं आ रहा है। देखेगा कि भाई हवा आ रहा है तो ये क्या होगा, इधर की ओर फ्लैप हो जाएगा, इधर की ओर बंद हो जाएगा। और जब इधर की ओर बंद हो गया तो एयर है, जा कहां जा, उसको भेज दिया जाएगा लंग्स के पास, है ना, जा सांस ले जितना लेना है। लेकिन अगर वो फूड आ रहा है तो इसको क्या करेगा, ऐसे बंद कर देगा। तो क्या होगा, खाना आ रहा है तो जा कहां जा, स्टमक में जा। हाँ, तो यही तो हमारा बॉडी का काम, कितनी जल्दी से फूड मटेरियल को कहां भेजना है, ऑक्सीजन को कहां भेजना है, ये करते रहते हैं। गलत जगह चल गया तो हिचकी आएगा, जिसको हम लोग हिकअप बोलते हैं। हिकअप, है ना, हिकअप, हिंदी में इसको बोलते हैं हिचकी। कैसे आता है, हिचकी के बारे में समझ लो। हिचकी में मत याद रखना कोई मेरे को याद कर रहा है ना, हिचकी आने लगा वो मेरे को कोई याद कर रहा है ना, तो चलो फोन घुमा दिया तुरंत, मेरे को बात कर याद कर रहा था क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हिचकी यानी हिकअप्स क्यों आते हैं हम लोगों को, हिचकी हम लोग इसलिए आते हैं कि क्या होता है कि वो कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है, आप किसी के बारे में सोच रहे हो। अब कैसे, ध्यान देना, होता ये है कि आप खा रहे हैं, खाते खाते आप सोच रहे हैं, है ना, तो सोच रहे हैं तो आपका पूरा ब्रेन उस सोच पे लगा हुआ है, सोच पे लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस सोचने पे हुआ, जिसके कारण आपका एपिग्लॉटिक्स ब्रेन से इंफॉर्मेशन नहीं पता लगा पाया कि आपने खाना खाया या हवा लिया, जिसके कारण ये हो जाता है कंफ्यूज। क्या हो जाता है, कंफ्यूज। आता है खाना लेकिन ये इसको इंफॉर्मेशन ठीक से मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच रहे थे, है ना, आप किसी बारे में सोच रहे थे, आ रहा था खाना आते आते क्या हुआ, अब इसको पता नहीं चला, कहीं ना कहीं तो बंद होना है, इसको तो पता है कहीं ना कहीं बंद होता है, तो हो सकता है कि यहाँ ऐसे बंद हो जाता है। क्या आ रहा था, खाना आ रहा था, जबकि बंद किधर होना था, इधर बंद होना था, लेकिन बंद किधर हो गया, इधर हो गया, तो वो खाना कहां हो गया, इधर जाने लगेगा। और जैसे ही यहाँ खाना जैसे आगे थोड़ा सा भी आगे जाएगा, आगे के जितने भी सेल हैं वो पागल क्या आ रहा है, अब आगे जितने भी हैं, यानी ब्रोंकस, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, आगे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में अभी, है ना, सर पढ़ेंगे, तो ये लोग बोलेंगे अरे क्या है, हम लोग को तो ऑक्सीजन चाहिए था, हम लोग को गैस चाहिए था, ये क्या वाटर मटेरियल फूड मटेरियल है पागल। अब ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा हम लोग को मिलकर लगाना पड़ेगा दम लगाकर ऐसा, क्या लगाना पड़ेगा, दम लगा के ऐसा। तो ये लोग सब मिलके दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, जो अंदर से आया, अंदर से धक्का लगा रहे हैं, जो ऐसे से जो धक्का लगा रहे हैं वो यही लोग धक्का लगवा रहे हैं, दम लगा के ऐसा। तो जो फूड मटेरियल यहां आ गया था उसको धक्का लगा लगा के फिर से वो यहां पहुंचा देते हैं। अब फिर उसको समझा देता है, अरे कोई बात यहां नहीं बंद हो, यहां बंद हो। तो जैसे ये बंद हुआ तो ये फूड मटेरियल अब कहां चला गया, समझ में आया। इसे देखना, हिकअप जब आते हैं, हिचकी आता है तो हम लोग के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पानी पियो, क्योंकि पानी पिएंगे तो पानी को किधर जाना है, इधर किधर, इधर जाना है ना। तो इस जो एपिग्लॉटिक्स उसको पता चलेगा भाई पानी है, हिचकी आया तो ब्रेन अपना काम करना छोड़ देगा। मतलब क्या कर रहा था, वो सोच रहा था, मस्त जगह पर नहीं पता क्या सोच रहा था, हिचकी आने लगा तो बोला मेरे को हिचकी आया, यानी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो अपना काम छोड़ करके इसको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है कि ठीक है क्या करना है। यानी आपको हिचकी कब तक आएगा, हिचकी तब तक आएगा जब तक आपका फूड जो आपका विंड पाइप तक गया है वो वहां से निकलकर फूड पाइप तक ना चले जाए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर ये कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा नीचे चले जाए, हमारे लंग्स में जाके अटक जाए, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। हमारा बॉडी पूरा ताकत लगा के इसको नीचे पहुंचने ही नहीं देगा, जाम करके रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि इसका पाइप थोड़ा बड़ा होता है, इसका पाइप थोड़ा छोटा होता है, समझ में आया। तो पूरा ताकत लगा करके ये लोग पूरे सेल हम नीचे जाने ही नहीं देते। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अद्भुत है। हाँ बोलो, क्या फूड पाइप में एयर चल गया तो कोई बात नहीं, गैस फॉर्म होता है, तो गैस बन रहा है। हाँ क्या खा लेते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कोई खा लेना नहीं, यहां पर सिर्फ क्या बात है कि हिकअप सिर्फ समझ लो, किसी को भी अगर मान लो कि कुछ भी खा रहा है लेकिन हिकअप आ जा रहा है तो इसका मतलब सोच रहा है, वो ये नहीं है। देखो थोड़ा हम लोग समझ में गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कोई दूसरा मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये हो गया कंफ्यूज, क्योंकि ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो पाया और वो इंफॉर्मेशन ठीक से मिल नहीं पाया। कभी बिना खाए हिचकी आ रहा है, देखो बिना खाए हिचकी आने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में सलाइवा तो जा रहा है ना अंदर, सलाइवा क्या है, लिक्विड के फॉर्म में तो होता है, सलाइवा तो हमेशा जा रहा है ना, तो उसका भी तो रोल है।
पानी भी तो, अगर सीने में पानी भर जाएगा तो फिर तो दिक्कत है। समझ में आया? उस कंडीशन में भी क्या होता है, हिकअप्स आते हैं। समझ में आ गया? हाँ, एपिग्लोटिस डिस्ट्रॉय हो गया तो वही है कि लंग्स में खाना भर जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अगर किसी को चोट लग गया तो फिर वही है, पूरा ये निकाल दिया जाएगा इसोफेगस, दूसरे को इसोफेगस लगा दिया जाएगा। क्यों नहीं होता है? इंसान के शरीर में बहुत सारा चीज हो जा रहा है, हर चीज हम लोग, बस अभी तो ब्रेन ही है जो नहीं निकाल के दूसरे का लगाए, बाकी सब चीज निकल के दूसरा लग जाता है, दूसरा चीज आराम से लग जा रहा है, जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो नफीसा, तुमको समझ में आएगी बात? नफीसा, सना, समझ में आया ना? अच्छा, तो ध्यान देना। तो क्या होता है, ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस का जो काम होता है वो होता है कि फूड को फूड मटेरियल की तरफ और विंड को विंड मतलब एयर, जो भी हम लोग एयर ले रहे हैं उसको एयर मटेरियल की तरफ लेकर के जाना। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है ना वो क्या करता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है? ध्यान देना, अगर देखा जाए तो हम लोग का जो विंड पाइप और एसोफेगस है वो एक पाइप के जैसा है ना? लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन मेरे से ये पूछते हैं कि सर जब ये टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों हो रहा है, पाइप है, इसको ऊपर से नीचे तक ही जाना है, तो क्यों ना एक स्ट्रेट पाइप लगा दिया जाता? अगर स्ट्रेट पाइप लगा दिया जाता, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ही बनाने का क्या जरूरत था? स्ट्रेट पाइप बना दिया जाता, चाहे विंड और फूड का। आखिर ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, अगर यहां पर रख रहे हैं तो वो नीचे चल जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो असलियत में याद रखना कि जो फूड होता है हम लोगों का वो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जाता। बात अलग है कि हम इसको अगर यहां छोड़ेंगे तो ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा, है ना? लेकिन फूड को अगर माउथ पे रखेंगे तो माउथ में से वो फूड हमारे एब्डोमेन तक ग्रेविटी के कारण नहीं जाता, ग्रेविटी के कारण नहीं, वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट के कारण जाता है। अब ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता कैसे, देखो ध्यान से समझना। जैसे यहां पर फूड मटेरियल आया, यहां जैसे फूड मटेरियल आया, है ना, तो एकदम आपके घर का जो टूथपेस्ट है उसके जैसा काम होता है। क्या कि यहां से दबाओ, यहां से क्या करो, दबाओ। जब यहां से दबाओगे तो क्या होगा, ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कहां चल जाएगा, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, है ना? फिर यहां से दबाओ तो ये और नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दबाते रहता है, जैसे आप देखोगे टूथपेस्ट को आप दबाते जाओगे जहां, है ना, तो दबाते दबाते जो पीछे वाला जो लिक्विड जो एरिसोल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाए, आगे जाने लगता है ना, पूरा दबाते पूरा निकल जाता है। समझ में? तो यहां पे वही है, जैसे जैसे दबाते जाएंगे वैसे वैसे आगे जाएगा। अब यहां मुद्दा ये उठा कि सर ये तो नीचे ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल पेरिस्टैटिक मूवमेंट लाने की जरूरत क्या थी, हमारे बॉडी में बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, मानते हैं कि भगवान, अल्लाह और जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बनाए हमारे बॉडी को, लेकिन अगर ये लाए होंगे तो कोई कारण से लाए होंगे ना। अब ध्यान देना क्यों लाया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि जो जानवर होगा, बड़का जानवर, वो थोड़ा बदमाश भी होगा। कैसे बदमाश होगा? वो खाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डाइनिंग टेबल में बैठेगा, वो सो के भी कभी खाएगा। तो अगर वो सो के खाएगा, लेट करके खाएगा, और अगर ग्रेविटी के कारण काम होता तो अगर वो लेट करके खाएगा तो ये खाना ग्रेविटी के कारण तो यहां जाना चाहिए ना, यहां थोड़ी ना जा पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ग्रेविटी के कारण ही जाना होता, पाइप स्ट्रेट ही बना देते हम, तो वो खाना अगर वो लेटा हुआ है तो खाना तो थोड़ी डायरेक्शन जाना है, लेकिन ग्रेविटी के कारण तो इधर ही जाता, वो तो आगे जा ही नहीं पाता। इसलिए वहां पर पेरिस्टैटिक मूवमेंट बनाया गया कि खाना उधर भी जाए। तो अगर यहां से, अगर यहां कॉन्ट्रैक्ट होगा, असली में पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जहां फूड है वहां ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आगे चल जाएगा, फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये आगे चल जाएगा, फिर वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, फिर जहां पहुंचा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहां वाला फूड और आगे चल जाएगा, फिर वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे। यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होते रहता है और फूड मटेरियल आगे चलता है। इसलिए ध्यान देना, अगर बंदर, कोई बंदर है, ठीक है, अगर वो उल्टा होकर भी खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, मुंह पे है, तो वो खाएगा ना, तो उसका खाना, वो खाया तो उसका माउथ नीचे हो गया, है ना, तो जब खाएगा ना तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट उसका खाना को कहां करने जाएगा, क्योंकि अब उसका स्टोमक ऊपर आ चुका है, तो ये यहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड और ऊपर जाएगा, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हो सकता है कि अगर कोई पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो खाना आप आगे नहीं जा पाएगा, वहीं रह जाएगा, तो होने लगेगा आपको दिक्कत। लेकिन तुम देखना जनरली दिक्कत नहीं आता, क्योंकि आप लेट कभी खा रहे हो तो हमारे बॉडी में ये काम है, सारे सेल मिलकर के काम कर रहे हैं यूनियन की तरह।
अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग ही ये जो बदमाशी करते हैं, हम लोग के अंदर का सेल लोग बदमाशी नहीं करता, उन लोगों को जो काम दिया गया है वो हर तरीके से करने के लिए तैयार है। आप सो रहे हो तब भी पेरिस्टेटिक मूवमेंट अच्छे से कर रहा है, अगर आप उल्टे हो गए हो तभी वो पेरिस्टेटिक मूवमेंट अच्छे से करेगा। लेकिन अगर सोच लो कि ये ग्रेविटी के कारण हो रहा होता तो क्या हम लोग सो रहे होते तो खाना माउथ से चबा लिए, लेकिन करोगे फिर भी वो अंदर नहीं जा पाएगा, वो स्टोमक तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी में पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है इसलिए वो खाना जो होता है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक जा पाता है, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो असली में पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब ये है कि इसोफेगस के अंदर जो भी फूड मटेरियल आ रहा है उसको माउथ से कहां तक पहुंचा देना है, स्टोमक तक पहुंचा देना है ना। एक ही बार जाकर छोड़ नहीं देना, गिरेगा ढांग से तो चोट लगेगा, चोट नहीं गिरवाना है, धीरे धीरे उसको पहुंचाना है वहां तक। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। तो असलियत में इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, क्या चीज का, सेल का, है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और जैसे यहां से सिकुड़ेगा तो ये खाना चला जाएगा। अभी मैं सोचो पिचक जाएगा, पिचक नहीं, वो तो लिक्विड के फॉर्म में हो चुका है ना, वो तो एक समझ लो कि मड के जैसा हो गया है ना, मड के जैसा, और वो धीरे धीरे ऐसे करके आगे चला जाता है और कहां पहुंचता है वो हमारा स्टोमक तक पहुंचता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नफीसा, सना, समझ में आया? ठीक है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पूरे जिंदगी भर में इतना सलाइवा निकल जाता है, जिंदगी भर तुम बहुत ज्यादा बोल दी, 2 साल 1 साल में इतना सलाइवा निकल जाता है कि अगर उसको तुम कलेक्ट करके रखो तो एक स्विमिंग पूल बन जाएगा। सोचो, तो ऐसा होगा नहीं कि सलाइवा ना निकले। हमारे बॉडी में बनता वाटर से, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसी से फिर वो लोग बनाते हैं सब कुछ। प्रोसेस तो इसलिए चल रहा है ना, कमाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, यूटिलाइज करते जा रहे हैं, फिर कमा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ वही स्लाइवरी निकल रहा है, पचा रहा है, फिर पचा के वही न्यूट्रिएंट्स फिर हमारे बॉडी को मिल रहा है, फिर उस बॉडी से फिर से एक स्लाइवा बन रहा है, फिर स्लाइवा उसको पचा रहा है, फिर उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, फिर स्लाइवा बन जा रहा है। समझ में आया? ये प्रोसेस चलते रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है, सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये हमारे इसोफिगस में होता है। अब हमारा फूड कहां पहुंच चुका है बताओ? स्टोमक में, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा फूड कहां पहुंच चुका है, स्टोमक में। ठीक है, हाँ स्टोमक वाला तो समझ ही सकते हैं। मिटा दो ना, हाँ बोलिए ना। हाँ इसलिए तो देती हो, बहुत सारे लोग ऐसे अगर फूड मटेरियल बोला जाए तो यहाँ पर ना थोड़ा ऐसे ऐसे म्यूकस और बहुत ही छोटा होल होता है ना। यहाँ पर जो होल होता है ना बहुत छोटा होता है, इसलिए फूड मटेरियल को यहाँ डालना बहुत मुश्किल है। कभी भी यहाँ से अगर किसी पर्सन को फूड दे रहे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में ही देते हैं हम लोग, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड में नहीं दे सकते, क्योंकि उसका जो पाइप होता है ना वो बहुत पतला होता है। समझ में? जो नेशनल कैविटी होता है, यहाँ पर जो कैविटी होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी यहाँ पर होता है, नेशनल कैविटी नाक के अंदर होता है, नाक के अंदर वाले पार्ट में ये वाले एरिया पे होता है नेशनल कैविटी। समझ में आया? और वो पतला होता है बकल कैविटी से, देख के ही पता चलता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? अब हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस में नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्टोमक। तो अब ये मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है, ये भी मिटा देता हूं, बाद में कोई ड्राइंग में हंसेगा नहीं, पहले बता दे रहा हूं। समझ में आया? उसके बाद है स्टोमक। ठीक है, अब ये स्टोमक जो है हमारा, ये क्या है? ये सबसे पहली बात एग्जाम में जो पूछा जाता है कि जे शेप ऑर्गन, है ना, जे शेप का होता है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो जनरली ऐसा होता है, ये जे लग रहा है कि नहीं, है ना। अब उसमें बहुत सारे डिजाइन बन गए हैं, बात अलग है। ये जे शेप होता है। हम क्या बोले, मेरे फिगर पे हंसना नहीं, तुम लोग फिगर देख लेना, वो फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर फिगर है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, स्टोमक में। अब हमारा कहां जो फूड है वो कहां पहुंच चुका है, स्टोमक में। स्टोमक में याद रखना, स्टोमक में याद रखना 3 चीज काम आता है। जैसे स्टोमक में जूस होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ये तो सेफ ऑर्गन होता है, यहां पर बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो यहां बता दे, देता हूं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है ना, कहां पर, स्टोमक में। अभी गैस्ट्रिक जूस 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है, 3। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है, 3 चीज होते हैं इसमें, है ना। 3 चीज क्या क्या होते हैं? एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और तीसरा होता है म्यूकस। लास्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, है ना। अब आ गए हम लोग मेन, अब हम लोग मेन पार्ट पर आ गए। ध्यान देना, ये 3 सब्सटेंस जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करके रखता है। हम लोग अगर गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं, अगर हम लोग कभी भी गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं, है ना, तो गैस्ट्रिक जूस का मतलब है कि उसमें पैप्सिन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हमारे पास क्या है, म्यूकस है। अब ये तीनों क्या काम कर रहा होता है, ये तीनों क्या काम कर रहा होता है, एक और बात बताता हूं। एक स्पिंचर, स्पिंचर नाम का भी पार्ट होता है, और ये स्पिंचर का होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल बात बताता हूं, बच्चा लोग जो होता है ना, बच्चा लोग में स्पिंचर ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है, और बूढ़े लोग में स्पिंचर खराब हो गया होता है, इसलिए वो लोग बैट गीला कर देते हैं, इसलिए उनसे बैट गीला हो जाता है। स्पिंचर समझ लो कि एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी चीज को होल्ड करके रखता है। जैसे एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो यूरिन जो होता है, यूरिन, है ना, तो यूरिन जो होता है वो अपने आप से पास नहीं होता, उसको पास करवाया जाता है। ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ स्पिंचर आप खुल जाओ। जैसे अभी हम लोग क्या देखे, जैसे हम लोग अभी एपिग्लॉटिक्स देखे, एकदम वैसे ही स्पिंचर भी होता है। कहां कहां होता है हमारी बॉडी का, हाँ बहुत ज्यादा पार्ट पे होता है, यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है स्पिंचर। अब यहां पर स्पिंचर क्यों होता है, यहां पर स्पिंचर इसलिए होता है कि जो भी फूड मटेरियल आया है वो भी यहां पर 3 से 4 घंटा रहे, कहीं भाग के निकल ना जाए, भागकर निकल ना जाए, समझ आया। 3 से 4 घंटा ये बंद कर देता है। ये यहां पर क्या है, यहां पर स्पिंचर। उसी तरीके से एनस में, एनस के ऊपर भी एकदम ऊपर वाले पार्ट ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर के पास, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या होता है, स्पिंचर होता है। वो स्पिंचर अगर खुलेगा तभी यूरिन बाहर निकलेगा, अगर स्पिंचर बंद है तो फिर वो नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग का इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है ना, तो वो अगर यूरिनेशन नहीं कर रहे हैं, अगर टॉयलेट नहीं कर रहे हैं, यानी एक तरह से होल्ड करके रखे हैं, तो किसके कारण होल्ड करके रखे हैं, स्पिंचर के कारण, स्पिंचर के कारण होल्ड करके रह जाता है। अगर किसी का स्पिंचर खराब हो गया है, मजबूत नहीं है, तो फिर दिक्कत है, सिर्फ पैंट ही गीला होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों लोग में स्पिंचर जो है वो उतना मजबूत नहीं होता, और बूढ़े लोगों में क्या हो जाता है, स्पिंचर खराब हो जाता है, मतलब बेचारा वो भी बूढ़ा हो जाता है, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। ठीक है, तो स्पिंचर सिर्फ एनएस में नहीं होता, वो हम लोग पढ़ेंगे कब, जब इजेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना, एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा, उसमें वो चीजों को बताना बहुत जरूरी है। तो स्पिंचर सिर्फ वही नहीं होते, हर बॉडी पार्ट के ऑर्गन में होते हैं जहां पर कुछ चीज को होल्ड करके रखना होता है ना। जैसे मान लो कुछ खाना है, यहाँ पे भी रहता है, कितने को लेना है, कितने को भी होल्ड करके रखना है ना। जब यहाँ पर खाना आ गया ना, तो हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन मिलता है कि खाना, पेट इतना ज्यादा टाइट हो गया है कि अगर मेरे पास कोई भी इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा फूड भी आ जाएगा, मैं नहीं खाने वाला। ये कब होता है, जब ये स्पिंचर बंद हो गया। अगर ये स्पिंचर बंद हो गया तो समझ लो कि हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि अब मेरा पेट एकदम टाइट हो गया है। पेट का मतलब स्टोमक, टाइट का मतलब क्लोज। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे सामने बिरयानी, बिरयानी का महा बिरयानी भी लाकर रख दोगे, या कोई ऐसा मैटर लाकर रख दोगे, आइसक्रीम या कुछ भी जो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मन करता है, वो भी मैं नहीं छूने वाला, क्योंकि यहां पर स्पिंचर हो गया बंद, है ना। ये ऐसे ही बंद नहीं होता, कोई कारण होता है कि हाँ भाई इतना ही हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर भी स्पिंचर लगे होते हैं, और स्पिंचर क्यों लगे होते हैं कि इसके अंदर जो फूड आ रहा है, जो ऊपर से पूरा प्रोसेस होकर आया, वो अब यहाँ पर रहे कितने घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। समझ में आया, है ना। तो जैसे खाना यहां पर आ गया, तो यहां पर गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस होते हैं। ये म्यूकस होने का कारण सिर्फ इसका है, म्यूकस नहीं होना चाहिए था, म्यूकस होने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन म्यूकस लेने का जरूरत। म्यूकस क्या होता है, हमारे लीनिंग में होता है, ये लास्ट क्लास में बताए थे, है ना। लीनिंग में हमारा क्या होता है, म्यूकस होता है, या लीनिंग बाउंड्री वॉल पर, ये बाउंड्री वॉल पर क्या होता है, म्यूकस होता है। इसका होने का ज्यादा जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी में HCl, यानी हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो उसके बाउंड्री तक, स्टोमक के बाउंड्री को ना छू दे, इसलिए म्यूकस का लेयर होता है कि उस पर्सन को अल्सर ना हो जाए। समझ पा रहा है, क्या ना हो जाए, अल्सर ना हो जाए, अल्सर से बचाने के लिए काम करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाए तो गैस्ट्रिक जूस अब उस खाने में मिलेगा। ध्यान देना, खाने पे सबसे पहले क्या मिला था, सलाइवा, और सलाइवा के अंदर क्या था, सलाइवरी एमलेस, जो कि कन्वर्ट किया था। उसके बाद तो बेचारा नीचे ही आया, नीचे आ जाता है। अब यहां पर कुछ और चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस क्या चीज से बना है, 3 चीज से बना है, पैप्सिन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब ये जो पैप्सिन है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। इसका क्या काम है, इसका काम है कि जो फूड में प्रोटीन है ना वो निकाल लो, फूड में जो प्रोटीन है वो निकालो। तो प्रोटीन तो भाई हम लोग को भरपूर मात्रा में चाहिए, हमारा पूरा शरीर चिल्ला चिल्ला के बोलता है प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन मिलेगा कैसे, खाना तो आ गया, खाना तो आ गया, लेकिन खाना के अंदर प्रोटीन कहां है, ये यही लोग डिटेक्ट करता है। ये लोग क्या है, ये लोग एंजाइम्स हैं, ये लोग क्या है, एंजाइम्स हैं। मैं ई लिख दूंगा तो समझ जाओगे एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये लोग एंजाइम्स हैं, और इस एंजाइम्स का मतलब क्या है, यानी ये लोग बायो कैटलिस्ट हैं।
ये लोग क्या करते हैं, फूड में से जितना भी प्रोटीन होता है वो निकाल लेते हैं और जिसको जिसको चाहिए उसको दे देंगे। समझ में आया? लेकिन ये लोग नाटकखोर भी होते हैं। नाटकखोर का मतलब ये बोलते हैं कि मैं तभी उस खाने को छूऊंगा जब वो खाना एसिडिक हो। समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग को मम्मी बोल दे कि थोड़ा किचन साफ कर दो ना, तो तुम लोग किचन, मैं किचन तभी छूऊंगा जब मेरे हाथ में ग्लव्स रहे। पहले ग्लव्स खरीद के लाइए, ग्लव्स खरीद के लाइएगा तब हम ग्लव्स पहनेंगे, तब जाकर बेसिन अच्छे से धोएंगे, पूछेंगे। समझ में आया? तो यहां पर ये नौटंकी हो रहा है ना? ये जो पेप्सिन है, जो एमएलएस है, सॉरी जो हमारा एंजाइम्स है पेप्सिन, वो बोलता है कि मैं खाना से प्रोटीन निकाल दूंगा, दे दूंगा तुझको, लेकिन मैं तभी उसको छूऊंगा जब वहां पर जाऊंगा जब वो पूरा खाना क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। एसिडिक मतलब एसिड से भर जाए। अब क्या होता है, अब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है, बोलता है नाटक कर रहा है, इसी का भी हमको जरूरत है, तो इसी का बात मानते हैं। तब यह बोलता है कि चलो HCl निकालते हैं। तो अब क्या होता है कि HCl निकलता है इस फूड पे। क्या निकलता है? HCl। तो ये HCl बेसिक दो काम करता है हमारे बॉडी पे। एक तो एसिडिक मीडियम बना देता है। एसिडिक मीडियम क्यों एसिडिक मीडियम बनाता है? एसिडिक मीडियम इसलिए बना देता है ताकि पेप्सिन काम कर सके। एसिडिक मीडियम क्यों बना रहा है? ताकि पेप्सिन काम कर सके। और एक तीर से दो निशाना, यानी दूसरा काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सके। क्योंकि ये सोचता है कि जो इंसान खाया है, जिस हाथ से खाया है, हो सकता है कि वो ठीक से हाथ नहीं धोया होगा, या हो सकता है कि वो जब तक खाना उठा करके अपने मुंह तक ही लेके गया, उसी के बीच में बहुत सारे जो एयर के डस्ट पार्टिकल है वो उससे चिपक गए, जिसके कारण वो फूड मटेरियल के साथ बैक्टीरिया भी उस खाने के साथ आ चुका है। तो बैक्टीरिया को मारना और इसको काम करने का देना, ये कौन दे देता है? HCl दे देता है। ठीक है, HCl का काम अब एग्जाम में यही पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है 2 नंबर का, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का काम क्या है? तो सबसे पहला काम यही है, एसिडिक मीडियम बनाना, ताकि पेप्सिन वाले जो एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्ट करें और उस फूड में रखा हुआ प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा काम क्या है कि बैक्टीरिया को किल करना। बस 2 ही नंबर का, तो यही तो पॉइंट ही है। समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले, यानी जब खाना आया, अगर मैं तुमसे पूछूंगा खाना आया, तो इन तीनों में सबसे पहले काम कौन करेगा? गलत, म्यूकस। मान लो HCl आ गया, म्यूकस का लेयर ही नहीं है, तो सर सबसे प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले म्यूकस अपना काम करता है। वो एक लेयर अपना पहले से बना बनाया है, लेकिन वो एकदम तैयार हो जाता है ना? उसके बाद निकलता है HCl। HCl निकल के उसमें मिल गया, बैक्टीरिया मर गए, एसिडिक मीडियम मिल गया, तब ये उसमें कूदा और अब उसमें से क्या निकाल रहा है? प्रोटीन निकाल रहा है। प्रोटीन निकाल के किसको चाहिए? प्रोटीन हमारे बॉडी में जिसको चाहिए फिर वहां तक पहुंचवाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सना समझ में आ रहा है? नफीसा? हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, वो ये हमारे निकलता है, पेट पे रहता नहीं, कभी पूरा भर भर के नहीं रहता। ये तो जो है ना, ये वाटर में बनाया है, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। हमारे पूरे बॉडी में छोटा छोटा छेद, पूरा बॉडी छेद से भरा हुआ है। बोले छेद तो पानी निकल क्यों नहीं रहा है? ऐसा छेद है ना कि जो चीज निकलना है तभी पोर खुलते हैं, है ना? हमारे स्किन में जो स्वेट है ना, वो कैसे निकलता है? वो इसी तरीके से निकलता है। जो ऑयल है वो कैसे निकल रहा है? सेबेस्टियस ग्लैंड से निकल रहा है ना? जैसे ही उसको निकलना होता है, गर्मी जब बढ़ जाता है तो वो जो छेद है ना, उसका सरफेस बढ़ जाता है, अंदर से बाहर फेंक दिया, फिर बंद हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया? अभी भी खाना जो है ना वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, मतलब खाना भी पचा नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा पच चुका है, हद से ज्यादा। यानी अभी तक हम लोग जितना भी देखे ये सब खाना पचने का प्रोसेस है, लेकिन अभी जो फूड है वो पार्शियली, है ना, पार्शियली डाइजेस्टेड है। समझ में आया? पार्शियली डाइजेस्टेड है। तो आज की क्लास में इतनी करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोमक के आगे पढ़ेंगे। वैसे समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? सभी को समझ में आया? आज जितना समझाया समझ में आया सभी को? कोई डाउट है? पक्का ना? सना तुमको समझ में आया? नफीसा तुमको समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम लोग आगे समझेंगे।